लेकिन हबीब जालिब आज भी जिंदा है, फैज अहमद फैज आज भी जिंदा है और शहीद सहाफत अरशद शरीफ आज भी जिंदा है, चाहे वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, इस दुनिया से। आज दूसरा साल हो गया इनकी बरसी को। जब भी इनकी कब्र पे आना होता है, जो महक इनकी कब्र से, शहीद की कब्र से आ रही होती है। हज़ारों कब्रें इस कब्रिस्तान में और भी मौजूद हैं और कहीं और भी मौजूद है। वो महक, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। अक्टूबर है और शहीद सहाफत अरशद शरीफ की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद और ख़ुसूसन उनकी जो दुश्मन जिस तरह वो खुश हो रहे थे, केक काट रहे थे, जश्न मना रहे थे, हम नौजवान भी ऐद करते हैं कि भी जिस दिन ज़िल्लत वाली मौत वो मरेंगे तो उनके मातम पे भी इंशाल्लाह ऐसे केक काटे जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में केक काटे जाएंगे। बहुत सारे लोग आके फूलों की पत्तियां इस कब्र पर निछावर कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जिन पर बरसों बरसों कोई नहीं आता, जिन पर कोई फातिहा खानी करने वाला नहीं होता, लेकिन अरशद शरीफ को यह एजाज़ हासिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद अरशद शरीफ के मज़ार पे, उनकी कब्र पे। वो कहते हैं कि भी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिल्कुल इसी तरह आज दूसरा साल हो गया इनकी बरसी को। जब भी इनकी कब्र पे आना होता है, जो महक इनकी कब्र से, शहीद की कब्र से आ रही होती है। हज़ारों कब्रें इस कब्रिस्तान में और भी मौजूद हैं और कहीं और भी मौजूद है। वो महक, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि भी शहीद अरशद शरीफ ने जो ज़िंदगी गुजारी, कौम और मुल्क के लिए जो उनने खिदमात अदा की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। डट के और सीना तान के और सर उठा के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और पाकिस्तानियों को बताया है कि भी वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा चुके हैं जहां से वो उठने के काबिल भी नहीं है। बाकी जैसे वो कहते हैं कि उनकी कब्र पे भी लिखा हुआ है, तुम यहीं हार गए मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद और ख़ुसूसन उनकी जो दुश्मन जिस तरह वो खुश हो रहे थे, केक काट रहे थे, जश्न मना रहे थे, हम नौजवान भी ऐद करते हैं कि भी जिस दिन ज़िल्लत वाली मौत वो मरेंगे तो उनके मातम पे भी इंशाल्लाह ऐसे केक काटे जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में केक काटे जाएंगे। बाकी शहीद अरशद शरीफ हमारे लिए ईदी हैं, अब्दुल सत्तार ईदी। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसी तरह इनका भी एक मिशन था बलूचिस्तान के हवाले से। तो आज भी इनका वो मिशन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। वहाँ पे चूँकि आपको पता है बलूचिस्तान महकूम है, महरूम है, सहूलत ना होने की वजह से इनका मिशन था और साथ इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इमरान रियाज खान साहब ने जो साथ दिया, इनका जो दोस्ती निभाई उन्होंने, उनके नाम से जो एम्बुलेंस रोज़ाना बेसिस पे मरीज़ उठा रही हैं। रोज़ाना बेसिस पे जो वहाँ पे बेघर, बेलोग, मजदूर, गरीब शहीद हो रहे हैं, उनकी लाशें उठा रही हैं। यहाँ तक वहाँ पे जो फ़ौजी शहीद होते हैं उनकी भी लाशें हम उन एम्बुलेंस में उठा के पाया तक पहुँचा रहे हैं। जी शुक्रिया। जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आज 23 अक्टूबर है और शहीद सहाफत अरशद शरीफ की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। यानी कि अरशद शरीफ को शहीद हुए आज 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी बूढ़ी माँ अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है और मुंसिफ आज़म से अब बार बार अपील की गई कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए, लेकिन 2 साल के बाद भी आज तक इस कब्र को, शहीद सहाफत अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका। और सबसे दिलचस्प बात आज ये है कि आज उनकी बरसी के मौके पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो अरशद शरीफ के ना तो दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, ना ही उनका कोई ताल्लुक था, लेकिन वो आज इसकी कब्र पे आ रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। और ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फूल हैं। बहुत सारे लोग आके फूलों की पत्तियां इस कब्र पर निछावर कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जिन पर बरसों बरसों कोई नहीं आता, जिन पर कोई फातिहा खानी करने वाला नहीं होता, लेकिन अरशद शरीफ को यह एजाज़ हासिल है कि लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत और लोगों ने इतनी इज्जत दी कि वो मरने के बाद भी अमर हो चुका है और हमेशा अमर रहेगा। मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो आए थे, उनसे साफ़ी ने सवाल किया था कि आपको किन लोगों से खतरा है और आप पर FIR कटवाने वाले कौन लोग हैं। तो अरशद शरीफ ने बड़ी ही दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपको याद है फैज अहमद फैज पर किन लोगों ने मुकदमे किए, हबीब जालिब पर किन लोगों ने पर्चे कटवाए, क्या तारीख में उन लोगों का नाम याद है? तारीख के कूड़ेदान में लोग जा चुके हैं जिन लोगों ने
ऐसे लोगों पर FIR कटवाई, मुकदमे दर्ज करवाए, उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। लेकिन हबीब जालिब आज भी जिंदा है, फैज़ अहमद फैज़ आज भी जिंदा है, और शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ आज भी जिंदा है। चाहे वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका नज़रिया, उनके सच बोलने की जो ताकत है, हमें वो शऊर देती है कि आपने सच बोलना है, आपने हक और सच के साथ खड़ा होना है। और मुकदमे करवाने वाले, पर्चे करवाने वाले तारीख के कूड़ेदान में चले जाएंगे, तारीख उनका नाम तक नहीं याद कर पाएगी, और वो आज भी सोते हुए डर जाते होंगे अरशद शरीफ की तस्वीर देखते हुए। लेकिन अरशद शरीफ अमर हो चुका है, अरशद शरीफ शहीद आज उसकी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी शायद उनकी काम पे टांगती हैं, वो डरते हैं इस केस को खोलते हुए। उनकी बूढ़ी माँ, उनकी जो अहलिया है, बार बार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से अपील करती रही कि मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिया जाए, लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान का गला सड़ा बसीदा जो निज़ाम है, जुडिशरी का निज़ाम है, वो इस शहीद को इंसाफ नहीं दे सका। आप भी आज के दिन सूरह फातिहा पढ़ के शहीद अरशद शरीफ के इसाले सवाब के लिए ज़रूर दुआ करें, और अल्लाह ताला इस शहीद के सदके हमारे भी गुनाह माफ़ करे और हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद हमने F6 में भी शाम को दुआ होगी, लेकिन बात यह है कि कब्रिस्तान तो ज़रूर आना चाहिए। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी उन्हें आज के दिन कम अज़ कम और कई दिन याद ना रखें, लेकिन जो आज का दिन है, अहम दिन है, जिस दिन अरशद शरीफ इस दुनिया से गए, तो मैं यही कहूँगी अपने साथियों को कि हम लोग भी, हम सब लोगों की आखिरी आरामगाह यही है, और ये ज़रूर हम लोगों में होना चाहिए। हमें अपने ज़मीर के लिए बोझ बनने की बजाय ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम जब इस अपनी आखिरी आरामगाह में आएंगे, उससे पहले भी वो लोग जो हक़ और सच की खातिर अपनी जानें दे गए, अपनी ज़िंदगियां दे गए, हमें उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। आपका जो मिशन है उसको आगे लेके चलेंगे, हम उस मिशन को रिस्पेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं आज़ादी से हम अब आपको ले लें इधर आगे जा रहे हैं और जिस चाहिए एक तस्वीर मिल सकती है हमें, ये